नमस्कार साथियों। इस वीडियो में करंट जीके के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस फैक्ट 16 फैक्ट जो है वो मैंने लिए हैं और इससे आपके क्रोनोलॉजी जो है वो अप्रैल का जो क्रोनोलॉजी है वो आपके कवर हो जाएगी। 4 वीडियो हम इसके 4 भाग रखेंगे। ये आप ट्रेन देख रहे होंगे, ये कौन सी ट्रेन है याद आ रहा आपको? ये वो है जो जिसको नाम दिया गया था वंदे मातरम ट्रेन। और ये सैटेलाइट है जिसका अभी हाल ही में ये लॉन्च हुआ है, जो जी सेट श्रृंखला का 31वां जी सेट 31 सैटेलाइट है। ये पीएसएलवी के द्वारा अभी हाल ही में अपने 28 विदेशी और एक भारतीय उपग्रह जो भेजे गए थे वो उसका विवरण है एमीसेट प्रक्षेपण का। ये वो न्यायमूर्ति है पिनाकी चंद्र घोष। अब ये किस पद पे हैं आपको याद आ जाना चाहिए। ये अमेरिका और मेक्सिको की सीमा है। तो इस प्रकार के जो पहलू है इन पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप सुजानगढ़ या उसके आसपास के क्षेत्र से हैं तो ये आपके काम की खबर है कि अभी रेलवे की बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है और ग्रुप डी की भर्ती आई हुई है। बीएसटीसी और पीटीटी के बैच शुरू हो गए हैं। तो परफेक्ट कोचिंग अग्रसेन टावर सुजानगढ़ में आपका स्वागत है, जिसमें अगर आप कक्षाएं लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आपका। रेलवे और बीएसटीसी, पीटीईटी और फर्स्ट ग्रेड के बैचेज जो है वो प्रारंभ होने जा रहे हैं। आपका सायंकालीन जो बैच है उसमें आपका स्वागत है। मेरे मित्रों के द्वारा, साथियों के द्वारा मुझे जानकारी दी गई है। धन्यवाद। आगे हम बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि हम शुरू करते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न, देश के प्रथम लोकपाल कौन बने हैं? याद आया आपको? अभी मैंने तस्वीर दिखाई थी। तो ये है पिनाकी चंद्र घोष। याद रखें आप, पिनाकी चंद्र घोष। अब लोकपाल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। लोकपाल संस्था जो है इसमें 4 तो न्यायिक और 4 अन्य सदस्य होंगे। न्यायिक सदस्य जो है वो दिलीप बी भोंसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी और अजय कुमार त्रिपाठी। 4 है इसमें न्यायिक सदस्य। आप याद रखें, दिलीप जी, प्रदीप जी, अजय जी और अभिलाषा जी। 4 तो है न्यायिक सदस्य, 4 हो गए अन्य सदस्य। 8 सदस्यों की ये संस्था है लोकपाल। और लोकपाल एम्बुड्समैन भी इसका इनका जो नाम है वो माना गया है यूरोप में। और स्वीडन में ये सबसे पहले लागू हुआ था। और भारत की बात करें तो लोकपाल अधिनियम अपने संसद के द्वारा 2013 में पारित हो चुका था और उसके अधीन ये जो नियुक्ति है वो हाल ही में अभी हुई है। फरवरी मार्च जो है, मार्च के माह में ये पिनाकी चंद्र घोष इनकी नियुक्ति हुई है। तो आपके ध्यान में रहना चाहिए। अगला हम 2 नंबर देखते हैं, गोवा के नए सीएम कौन बन गए हैं? मनोहर पार्रिकर साहब के दिवंगत होने के बाद में प्रमोद सावंत जो है, इन पर चर्चा जो है सीएम के लिए हुई थी और इनको सीएम बनाया गया है। तो गोवा के राज्यपाल कौन है? तो गोवा में 40 सीटें हैं, ध्यान में रहें, आपकी विधानसभा की। और गोवा में जो है मृदुला सिन्हा महिला जो है वो राज्यपाल है। लोकसभा चुनाव कब से शुरू हो रहे हैं? 17वीं लोकसभा के। 17वीं लोकसभा के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, चुनाव कब क्या क्या, तो आप यहाँ आई बटन से जो है उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। तो लो, एक मेरे वीडियो डाल रखा है, उससे आप ले सकते हैं। और अब हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो प्रथम चरण कब शुरू हो रहा है? ध्यान में रहें, 7 चरणों में होने वाला है। तो 11 अप्रैल, देखिए एक और एक 11, तो 11 अप्रैल से जो है ये शुरू होने जा रहा है पहला चरण। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति जिन्होंने 30 वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद अब इस्तीफे की घोषणा कर दी है। बड़ा मुश्किल होता है 30 वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद इस्तीफा देना। तो उनका नाम है नूर सुल्तान नज़खायेफ। तो नूर सुल्तान नज़खायेफ कजाकिस्तान के हैं और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। राष्ट्रपति के द्वारा शौर्य सम्मान यानी शौर्य चक्र प्रदान किया गया था, उनका क्या क्या नाम है? तो एक तो है जयप्रकाश उराव, असम राइफल्स के हैं जयप्रकाश। और दूसरा है इरफान रमजान शेख। इनके 2 नाम जो है वो न्यूज़पेपर में चर्चा में रहे। एमीसेट का प्रक्षेपण, अभी हमने तस्वीर देखी थी सैटेलाइट की। सैटेलाइट जो है इस प्रकार की तस्वीर हमने इसकी देखी थी।
तो ये जो एमीसेट है, ये इसरो ने 1 अप्रैल, आज 1 अप्रैल 2019 को यानी कल, अत्याधुनिक निगरानी उपग्रह है एमीसेट का प्रक्षेपण किया। तारीख आपको याद नहीं रखनी, आपको उपग्रह का नाम याद रखना है। एमीसेट निगरानी उपग्रह है और ये PSLV C-45 के द्वारा, PSLV एक रॉकेट है जो अभी हमने तस्वीर देखी थी, उसमें अलग अलग नंबर आता जाता है जिस रॉकेट से प्रक्षेपण करते हैं। तो 45 रॉकेट जो लॉन्च हो चुकी है, तो C-45 के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। साथ में 28 विदेशी उपग्रह और एक अपना, ये तो कुल 29 उपग्रहों के साथ उड़ान भरी। 28 विदेशी, देखो भारत कितना प्रोग्रेस कर गया है। विदेशी लोग अपने यहाँ आते हैं और कहते हैं कि हमारे उपग्रह ले जाओ, आपकी गाड़ी जा रही है साथ में हमारे भी ले जाओ, हम उसका किराया भाड़ा ले लेते हैं। और अपने लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो यूरोप वाले लोग भी अपने यहाँ आ रहे हैं। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। इसमें विजया बैंक और देना बैंक, भाई विजय देना, बैंक में जाकर कहते हैं पैसे देना, तो विजय देना, ये दोनों बैंकें बैंक ऑफ बड़ौदा में मिल गई है। अब भारत के 3 बड़े बैंक कौन कौन से हैं? 1 नंबर पे है SBI, जिसमें SBBJ बन चुका है। 2 नंबर पे है HDFC और 3 नंबर पे है BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो तीसरा बड़ा बैंक बन गया है विजय और देना बैंक के विलय के साथ ही। इसके प्रमुख है PSJ कुमार। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें मित्रों, तो यह आपके सामने रहा स्क्रीन पर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा। तो राष्ट्रपति महोदय ने अभी 3 देशों की यात्रा की है। तो कहाँ कहाँ? चिली, क्रोएशिया और बोलीविया। चिली, क्रोएशिया और बोलीविया की यात्रा इन्होंने की है। सऊदी अरब की हम बात करें तो यहाँ के प्रिंस सलमान अब्दुल अजीज़ ने भारत की यात्रा की। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान की भी यात्रा की, फिर इधर आए। आपने न्यूज़ में देखा होगा, पढ़ा होगा, इमरान गाड़ी चला रहे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वो बैठे थे पास में, काफ़ी घोषणाएं करके गए। तो पाकिस्तान की ओर से इनको सबसे बड़ा पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान भी दिया गया। फिर जब भारत आए तो भारत के साथ भी इन्होंने जो है पूरा सहयोग किया और आतंकवाद है, प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा हुई। तो ये भारत भी आए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और मुद्रा जो है वो रियाल है, रियाल, जिसके शायद इंडियन रुपीज़ 20-25 रुपये 1 रियाल के हैं। नाटो की बात करें, ये क्यों चर्चा में रहा? नाटो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान का एक संगठन है। इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक। अटलांटिक एक महासागर आपको याद होगा, एस की आकृति का, जो इधर यूरोप रह जाता है, इधर अमेरिका रह जाता है। तो उत्तरी अटलांटिक के जो देश है वो इसके सदस्य है। 1949 में स्थापना हुई। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर है ब्रुसेल्स। और महासचिव इसके जेंस स्टॉलटेनबर्ग है। सदस्य 30 है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो मुख्यालय ब्रुसेल्स और ब्रुस याद रख लेना ना, ब्रुस करने के लिए मना मत करो। और 30 सदस्य इसके हो गए हैं। अपने मुंह में दांत होते हैं 32 और ये इसमें 30 है। तो 30 सदस्य, 30वां सदस्य ये इंपॉर्टेंट है, रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया, यानी मैसिडोनिया जो देश है वो इसका नया सदस्य बन गया है। ये एक बाल्कन द्वीप, प्रायद्वीप का ये देश है मैसिडोनिया। तो रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया इसका 30वां सदस्य बना है नाटो का। बस इतना ध्यान रखना है। दीवार क्या है? अमिताभ बच्चन वाली फिल्म नहीं, ये अमेरिका और मेक्सिको की सीमा के ऊपर दीवार बनाई जा रही है। अमेरिका मेक्सिको के साथ सीमा जो उस पर दीवार बना रहा है, उसके लिए उसने अरबों रुपए का बजट जो है वो ट्रंप ने पारित करवाया है। अभी मैप हमने देखा, दोबारा और देख लेंगे। ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, संगठन की बजाय गठबंधन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये जो एसोसिएशन, गठबंधन आप याद रखें, तो ये जो है भारत सरकार की पहल है और इसके महानिदेशक उपेंद्र त्रिपाठी हैं। PM मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर ISA का पहला शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 11 मार्च 2018 को आयोजित किया था। तो आप याद रखें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। आपको याद होगा पेरिस में COP 21 का आयोजन हुआ था, पर्यावरण के ऊपर सम्मेलन है, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP 21। उस 21 में ही इसी अवधारणा आ गई थी कि एक जो सौर ऊर्जा जहाँ ज़्यादा है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, वहाँ वाले जो देश है वो अगर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें तो उसमें
बहुत बड़ा फ़ायदा विश्व को मिल सकता है पर्यावरण को। और इसके लिए जो पैसे वाले देश है जैसे फ्रांस है, उसने कहा है कि मैं मदद करूंगा। तो फ्रांस के राष्ट्रपति और मोदी जी ने मिलकर इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ बुलाया? नई दिल्ली में। कब? 18। तो ये ISA है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसकी भी हम अभी मैप के माध्यम से पूरी चर्चा करेंगे। एक बार ये टॉपिक हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मित्रों वियतनाम। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति और उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, ठीक है, इनके बीच में वार्ता वियतनाम की राजधानी हनोई में संपन्न हुई। इससे पहले 2018 में सिंगापुर में हुई थी। तो आपको ध्यान में है उत्तरी कोरिया का जो तानाशाह है, वो तानाशाह है तो उसके सींग उगे हुए हैं। तो पहले सिंगापुर में बात हुई, फिर उसके जो है उसके नाम जो है एक बार फिर बात हुई। तो वियतनाम याद रखें, वियतनाम हनोई में, तो है ना, उसके सींग उगे हुए हैं और उसका नाम जो है काफ़ी चल रहा है। तो अभी बात कहाँ हुई? नाम, वियतनाम। वंदे मातरम ट्रेन, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। वंदे मातरम ट्रेन की बात करें तो पहले इसका नाम रखा गया था ट्रेन 18, क्योंकि 2018 के हिसाब से। उद्घाटन PM के द्वारा 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से किया गया। वंदे मातरम ट्रेन सफ़र जो है ये दिल्ली से वाराणसी तक करेगी 795 किलोमीटर का 8 घंटे में। स्पीड इसकी 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, ज़बरदस्त है। निर्माण इसका मेक इन इंडिया के तहत बाहर की टेक्नोलॉजी से इंडिया में हुआ है। चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ है। 100 करोड़ रुपए का करीब लागत आई है। खर्चा काफ़ी हो गया क्या? GSAT 31, GSAT ये नवीनतम संचार उपग्रह है, आप ध्यान में रखें, नवीनतम संचार उपग्रह है। इसरो के द्वारा निर्मित है। फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण से इसका प्रक्षेपण किया गया, इंडिया से नहीं, बाहर से। वो वहाँ से जा रहा था उपग्रह, इन्होंने भेज दिया कि वहाँ से ले जाओ रॉकेट से। INSAT इंडियन सैटेलाइट या GSAT जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट का ये उन्नत रूप है। SAT सैटेलाइट, इसका उपयोग टीवी में, शेयर बाजार में, ATM वगैरह, E-गवर्नेंस आदि में किया जाएगा। इतिहास की बात करें तो GSAT 1 जो है उसको GSLV के द्वारा रॉकेट से 2001 में छोड़ा गया था, जो असफल रहा। और GSAT 2 है वो सफल रहा, 2003 ईस्वी में सफल रहा था। इसके बाद में इसकी श्रृंखला के कई उपग्रह आ गए। ये GSAT 31 है और इसकी आयु भी काफ़ी मानी गई है, 15-20 वर्ष। यह भूतुल्यकालिक जियो सिंक्रोनस, याद रखें आप, उपग्रह प्रणाली है जो भारत को ब्रॉडकास्टिंग में आत्मनिर्भर बनाएगी। अब ये बात अपने हो ही गई कोचिंग वाली, परफेक्ट कोचिंग। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे नज़दीकी ताल छापर अभयारण्य आपने सुना होगा काले हिरण के लिए, तो छापर ग्राम से 3 गर्ल्स स्टूडेंट मेरे पास यहाँ मिलने आई थी इस कोचिंग का नाम सुनकर कि आपके वीडियो हम देखते हैं। वो जयपुर से कोचिंग ले रहे हैं और वहाँ भी जो है कोचिंग में भी मेरे वीडियो उनके साथ ही देखते, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो चला के मिलने आए और इतना मान सम्मान जो है वो मुझे उन्होंने दिया, यानी जो एक श्रद्धा प्रकट की, उसके लिए मैं अभिभूत हूँ मित्रों। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, वाकई जो है मैं प्रेरित होता हूँ और पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि अच्छे से अच्छी सामग्री आपके सामने लाई जाए। अब एक बार आप देखिए सरसरी नज़र से 1 मिनट में, ये अमेरिका है, ये मेक्सिको है, यहाँ भी दीवार बनाई जाएगी, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। ये जनाब पिनाकी चंद्र बोस है न्यायमूर्ति, जो कि लोकपाल बने हैं। और ये जो है PSLV के द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था उसका दृश्य है, आपके ध्यान में होगा, GSAT 31। और ये वो सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया है और ये वो ट्रेन है वंदे मातरम। और ये आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये जैसे ज़मीन के हिसाब से हम देखें तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो देश है वो गर्म इलाके वाले हैं। यहाँ सौर ऊर्जा जो है ज़्यादा होती है, सूर्य का ताप। इसमें 121 देश शामिल है। 80% वे देश जो कर्क रेखा मकर रेखा वाले हैं। भारत में सौर ऊर्जा के संसाधन है। 61 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। और हम बात करें तो हस्ताक्षर करने वाले मुख्य देशों में भारत, फ्रांस, तो ये सारे नाम याद रखने ज़रूरी नहीं है। आप 121 और 61 ये 2 बातें याद रखें, ये बेल्ट याद रखें और भारत वाला याद रखें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करना। थैंक्स।